हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी सिविक्स चैप्टर 3 व्हाट इज़ गवर्नमेंट। तो आज की इस वीडियो से हम लोगों को जो हमारा टॉपिक है लॉज एंड द गवर्नमेंट, इससे स्टार्ट करना है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने लॉज एंड द गवर्नमेंट के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो से हम लोग को ये स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। द गवर्नमेंट मेक्स laws and everyone who lives in the country has to follow these. This is the only way government can function. Just like the government has the power to make decisions, similarly, it has the power to enforce its decisions. For example, there is a law that says that all persons driving a motor vehicle must have a license. Any person caught driving a vehicle without a license can either be jailed or fined a large sum of money. Without these laws, the government's power to make decisions, it is not of much use. यानी कि जो गवर्नमेंट्स है वो क्या बहुत सारे लॉज बनाती, बहुत सारे क्या कानून बनाती है जनता के लिए, ताकि जो लोग हैं, जनता जो है पब्लिक, उन लॉज को क्या फॉलो कर सके। जैसे कि एक लॉ है कौन सा, कि जो लोग भी मोटर व्हीकल्स, बाइक, स्कूटीज जो भी चलाते हैं, उनको क्या हेलमेट लगाने के लिए हेलमेट लगाना चाहिए। ये क्या एक लॉ है। और उस जो लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं उनको क्या फाइन भरना पड़ता है। और कभी कभी उनके पास लाइसेंस अगर नहीं होता है और हेलमेट भी नहीं पहने होते हैं तो उनको क्या जेल में भी डाला जा सकता है। जैसे कोई पर्सन है, कोई कार चला कर जा रहा है, उसने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, तो उसे फाइन भराया जाएगा। और अगर वो काफ़ी रैश ड्राइविंग अच्छे से नहीं चला रहा होगा या 18 ईयर्स से नीचे होगा, उसका लाइसेंस नहीं बना होगा, तो क्या कभी कभी वो जेल भी करा जा सकता है, यानी उसको जेल में बंद भी करा जा सकता है और उससे काफ़ी सारी मनी भी फाइन में ली जा सकती है। अगर सरकार ये सारे डिसीजंस, ये सारे लॉज ना बनाए तो जो सरकार है वो ये जो चीज़ है कि बिना सीट बेल्ट लगाए ड्राइविंग करना, बिना हेलमेट लगाए राइडिंग करना, ये सरकार कम नहीं कर सकती है। इसीलिए ये जो लॉज बनाए गए हैं, डिसीजन लगाए गए हैं, इनकी मदद से ये काफ़ी कम हो रहा है और ये काफ़ी यूज़फुल लॉज भी हैं। In addition to any action that government can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. If a person feels, for example, that they were not hired for a job because of their religion or caste, he or she may approach the court and claim that the law is not being followed. The court can then give order about what should be done. तो यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट खाली इन्हीं में एक्शन नहीं, गवर्नमेंट बहुत अलग अलग जगह भी एक्शन लेती है। कैसे? जैसे कि आपको क्या एक नौकरी करनी है, आपको एक जॉब आपने जॉब के लिए अप्लाई करा, आप वहाँ पर गए, वहाँ पे क्या हुआ कि आपको जॉब नहीं दी जा रही, आपकी क्वालिफ़िकेशंस वो बिल्कुल उसी की तरह हैं, बिल्कुल आप परफेक्ट हो उस जॉब के लिए, लेकिन आपको वो जॉब आपको नहीं दी जा रही। क्यों नहीं दी जा रही? क्योंकि आप उस कास्ट या उस रिलीजन से बिलोंग नहीं करते। तो इसके लिए फिर आप क्या करेंगे, आपको कहाँ कोर्ट जाना। कोर्ट भी क्या एक गवर्नमेंट का पार्ट होता है। वहाँ जब आप जाएंगे और अपनी सिचुएशन बताएंगे कि मैं इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ इस जॉब के लिए, लेकिन फिर भी ये मेरे को ये जॉब प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं ड्यू टू मेरे कास्ट, मेरा रिलीजन के वजह से, कि मैं इस रिलीजन को फॉलो करता हूँ, इस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मेरे को ये
नौकरी नहीं दे रहे हैं तो इसमें भी क्या सरकार जो कोर्ट होगी वो आपकी बातें सुनेगी और जो आपके लिए परफेक्ट डिसीजन होगा वो करेगी, वो आपके लिए वो परफेक्ट डिसीजन लेगी, चाहे वो उस कंपनी को बंद करवा दे। अब वो कोर्ट के ऊपर कौन सा डिसीजन लेती है। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अभी हम लोगों ने क्या लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा था पिछली वीडियो में, अब इस वीडियो में टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते हैं। Who gives the government this power to make decisions and enforce law? यानी कि आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि गवर्नमेंट ने ये लॉ बना दिए, ये डिसीजंस ले लिया, तो गवर्नमेंट को क्या अधिकार है कि वो हमारे लिए क्या ये डिसीजंस ले कि ये ना ले, इनको क्या ये क्यों कर सकते हैं हमारे लिए? हम बिना सीट बेल्ट लगाए घूमें तो इनको क्या दिक्कत है? हम हेलमेट के बिना चले, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चले तो इनको क्या दिक्कत हो रही है? तो सुनिए, द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन अ कंट्री, इन अ डेमोक्रेसी इट इज द पीपल who give the government this power. They do this through elections in which they vote for particular persons and elect them. Once elected these persons from the government in a democracy, the government has to explain its action and defend its decisions to the people. Another form of government is monarchy. The monarch, king or queen, has the power to make decisions and run the government. The monarch may have a small group of people to discuss matter with, but the final decisions making power remains with the monarch. Unlike in a democracy, kings and queens do not have to explain their action or defend the decisions they take. तो अब इधर समझिए कि उनको क्या, वो क्यों हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं, वो क्यों, आखिर उनको हमसे क्या मतलब, वो हमको बचाने के लिए क्यों डिसीजन लेते हैं। तो सुनिए, तो ये जो लोग नेता वेता है, ये अपने आप तो आते नहीं हैं, तो इनको कौन, जनता चुनती है, पब्लिक इनको क्या चूज करती है, इलेक्ट करती है। यानी कि जब इलेक्शन होते हैं तो आप लोग क्या वोट डालते हो, आपका जो मनपसंद लीडर होता है आप उसको क्या वोट डालते हो, और अगर वो जीत जाता है तो आप उसको जिताते हो वोट डाल के। तो अब आपने एक लीडर है, उसको आपने क्या वोट डाला, और वो वोट से क्या जीत गया, इलेक्शन में लोगों ने उसे चूज करा, तो वो क्या इलेक्टेड पर्सन, यानी कि वो वोट जीत जाएगा। और अगर वो एक बार वोट जीत जाएगा तो वो क्या गवर्नमेंट में आ जाएगा, वो क्या रूल करने लगेगा। और ऐसा क्या होता है, देखिए दो टाइप की क्या गवर्नमेंट होती है, कौन सी, यहाँ पे है एक मोनार्की और एक क्या है, और एक है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो पीपल होते हैं, जो लोग होती है, पब्लिक, वो वोट डालती है, अपने मनपसंद लीडर को चुनती है, और फिर क्या, जो जैसे कि ये लीडर मनपसंद है मेरा तो मैं इसको वोट डालूंगा और इसे जिताऊंगा। तो ये तो डेमोक्रेसी में हो गया कि डेमोक्रेसी में क्या सरकार चुनती है कौन लीडर बनेगा, और सरकार जो चुनती है मतलब कि जो पब्लिक चुनती है, और उसमें क्या एक पर्सन सरकार में आ जाता है, और वो पर्सन ही क्या आप लोगों के लिए क्या डिसीजन बनाता है। और एक और क्या टाइप है गवर्नमेंट का, वो है मोनार्की। मोनार्की में क्या होता है कि मोनार्क में राजा या रानी डिसीजंस लेते हैं, यानी कि उसमें कोई पर्सन नहीं होता जिसे आप लोग चुनते हो, उसमें पहले से क्या राजा और रानी का शासन होता है। उसमें राजा आपके लिए या रानी आपके लिए का डिसीजन लेती है कि आपको ऐसा करना है और ऐसा करना है। डेमोक्रेसी में कोई राजा रानी नहीं होती हैं। डेमोक्रेसी में किसी भी राजा या रानी के क्या जो डिसीजंस हैं या उनके एक्सप्लेन है उन्हें क्या फॉलो नहीं करा जाता, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या उस पर्सन के डिसीजन फॉलो किए जाते हैं जिसको क्या सरकार ने चुना है। तो ये जो हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ये तो ख़त्म हो चुका है। अब जो हमारा टॉपिक है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।